नई नौकरानी। भाभी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे पूरे घर की सफाई आपने अकेले की है। मैंने भी आपका इस पे पूरा साथ दिया है। मेरी भी कमर बोल गई है। मुझे अपनी पुरानी नौकरानी कांता की याद आ रही है। क्यों चली गई वो गांव? क्यों छोड़ गई हमें? उसके काम छोड़ने के बाद एहसास हो रहा है कि वो कितना काम करती थी। भाभी, जो चला गया सो चला गया। अब नई नौकरानी देखते हैं ना। इस घर के काम की वजह से मैं कभी ऑफिस लेट पहुंचती हूँ तो कभी ऑफिस की छुट्टी हो जाती है। और माँ है जो कुछ समझना ही नहीं चाहती। जब से कांता काम छोड़कर गई थी तब से घर की पूरी जिम्मेदारी घर की औरतों के ऊपर आ चुकी थी, जिस वजह से वे काफी परेशान रहती थी। इसीलिए विशाखा और कोमल नई नौकरानी रखने का फैसला करती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं पर उन्हें कोई नई नौकरानी मिलती नहीं। माँ जी, आपकी तो कितनी सारी दोस्त हैं जिनके घर में नौकरानियां लगी हैं। आप किसी से बात करो ना। अरे अभी कांता को काम छोड़कर 2 महीने भी नहीं हुए और 2 महीने में तुम दोनों ननद भाभी परेशान हो गई। थोड़ा सब्र करो। मैंने बात की है, आज नहीं तो कल नई नौकरानी मिल ही जाएगी। कब आएगी हमारी नई नौकरानी? भाभी, मैंने तो सोच लिया है कि इस बार मैं अपनी नई नौकरानी की इज्जत करूंगी। कांता ने जब से काम छोड़ा है तब से मुझे नौकरानी की कद्र हो चुकी है। मुझे भी। अब कोमल, विशाखा और अर्चना तीनों ही नई नौकरानी का इंतजार करते हैं और आखिरकार बड़ी मुश्किलों से उन्हें एक नई नौकरानी मिल जाती है। नमस्कार मालकिन, मैं हूँ कमला। आपके घर की करूंगी सफाई चकाचक, दिन हो या रात, जब चाहे करो याद, क्योंकि मैं यहीं रहूंगी, यहीं खाऊंगी, यहीं काम करूंगी। अगर आपको मेरी डील पसंद हो तो जल्दी से बता दो सैलरी, ताकि मैं अपनी रात यहाँ बिता सकूं। अरे वाह कमला, तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो। तुम्हें इस तरह से बोलता देखकर मुझे लगा जैसे मेरे सामने कोई मदारी बोल रहा है। भाभी, क्या कर रही हो? जरा सोच समझ कर बोला करो। बड़ी मुश्किलों से हमें एक नौकरानी मिली है। जल्दी से इसे इसकी सैलरी बताओ और काम पर लगाओ, ताकि हमें घर के कामों से छुटकारा मिल सके। माफ करना विशाखा। अच्छा तो कमला, तुम्हें जितनी सैलरी चाहिए बता दो, हमें कोई एतराज नहीं है और तुम हमारे घर में भी रह सकती हो। पर तुम्हें ना किचन में सोना होगा, हमारे घर में एक्स्ट्रा रूम नहीं है। मुझे तो घर का कोना भी चलेगा मालकिन, और 3 वक्त का खाना चाहिए, बस और कुछ नहीं। इस तरह से कोमल कमला से डील पक्की कर लेती है। अब कमला कोमल के ही घर में रहकर घर की साफ सफाई करती और सभी घर वालों का अच्छे से ख्याल रखती, जिस वजह से घर वाले भी कमला की काफ़ी इज्जत करते हैं और घर के आदमियों को तो जैसे सब भूल ही गए थे। ऐसे ही एक दिन अनिरुद्ध अपना पर्स ढूंढ रहा था पर उसे उसका पर्स नहीं मिलता। अरे यार कोमल, मेरा पर्स कहाँ है? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरी चीज़ों को संभाल के रखा करो। मेम साहब, एक बार मेरे साथ नीचे चलकर देख लो ना। मैं सब्जियां लेकर आ गई हूँ, पर वो सब्जी वाला ना बहुत चिक चिक करता है। कह रहा है कि पिछला उधार है। आप एक बार जाकर उससे बात करो ना। क्या? उस सब्जी वाले ने ऐसा बोला? पर तुम तो उससे कभी उधार नहीं करती ना। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं बताती हूँ उसे। अरे कोमल, ये मैटर कमला और सब्जी वाले के बीच का है। तुम क्यों जा रही हो? सब्जी कमला लेती है तो वो अपना देख लेगी, तुम मेरा पर्स ढूंढो ना। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कमला हमारे घर में काम करती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कमला की मदद करने से कैसे पीछे हट सकती हूँ? चल कमला, मैं आती हूँ तेरे साथ। कोमल अपने घर की नौकरानी के सामने अपने पति को जरा भी इज्जत नहीं देती। ये देखकर अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आता है। तो वहीं दूसरी ओर अर्चना भी अपने पति गगन को कुछ नहीं समझती। ऐसे ही एक दिन, अर्चना, क्या तुमने मेरा चश्मा देखा? मैंने यही टेबल पर रखा था, मिल नहीं रहा, और बिना चश्मे के तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं। बूढ़े हो गए हो ना, इसी वजह से याददाश्त कमजोर हो रही है तुम्हारी। मेरे बस की नहीं है तुम्हारा सामान ढूंढना। विशाखा को बोल दो, वो ढूंढ देगी तुम्हारा चश्मा। मेम साहब, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। कल जब मैं आपके साथ बैठकर टीवी देख रही थी ना, तो मैंने शायद आपके कमरे में ही रख दिया। अब मैं तो आपके कमरे में जा नहीं सकती। क्या आप मेरा फ़ोन अपने कमरे से ला कर दे सकती हैं? अरे कमला, तू क्यों नहीं जा सकती मेरे कमरे में? तू इसी घर में रहती है, इस घर में काम करती है। जा, आराम से जा मेरे कमरे में और अपना फ़ोन लेकर आ जा। अच्छा रुक, चल मैं ही ला देती हूँ। वाह वाह वाह, क्या कलयुग आ गया है। घर की नौकरानी को कितनी इज्जत दी जा रही है, वहीं पति को इस घर की औरतें कुछ नहीं समझती। सबका दिमाग खराब हो चला है।
इतना बोलकर गगन गुस्से में वहां से चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कमला से सब्जी में नमक तेज हो जाता है। उस दिन घर का कोई भी आदमी कुछ नहीं कहता, पर जब यही गलती बार बार होती है तो अनिरुद्ध से बर्दाश्त नहीं होता और एक दिन वो कमला पर भड़क जाता है। कमला, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कभी तुम सब्जी में नमक तेज कर देती हो तो कभी मसाले। सारा दिन माँ के साथ बैठ कर क्या बस टीवी देखती रहती हो? भैया, आप कमला को इस तरह से क्यों डांट रहे हैं? वो भी तो इंसान है, गलतियां तो हो जाती है। आप इतनी छोटी सी गलती के लिए बेचारी को डांट क्यों रहे हो? सही कह रही है विशाखा, कमला को डांटना बंद करो। तुम सब औरतों ने मिलकर इस घर की नौकरानी को सर पर चढ़ा लिया है। ये नौकरानी कुछ नहीं करती, जब देखो बैठकर गप्पे मारती है तुम्हारे साथ। जब गगन और अनिरुद्ध कमला को उसकी गलतियों के बारे में बताते हैं तो घर की सारी औरतें कमला का पक्ष लेती है और अपने ही घर के मर्दों के साथ लड़ने लगती है। ये देखकर घर के मर्दों को बहुत गुस्सा आता है और एक दिन अनिरुद्ध जानबूझकर कमला से लड़ लेता है और उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहता है। ऐसे कपड़े प्रेस किए जाते हैं? तुमने मेरी पूरी शर्ट जला दी। निकल जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे जैसी नौकरानी। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। नहीं करना मुझे भी यहाँ काम, जहाँ मुझे 2 वक्त के खाने के साथ साथ पेट भर ताने सुनाए जाते हैं। अरे रख लेना कोई दूसरी नौकरानी, इतने सस्ते में मिल जाए तो। कमला रोते हुए काम छोड़कर चली जाती है, जिस वजह से घर की सारी औरतें गुस्सा हो जाती हैं और वो अपने ही पतियों से घर के काम करवाने लगती है। कमला आपकी वजह से काम छोड़कर गई है, इसलिए अब आपको ही घर का सारा काम करना होगा, हम कुछ नहीं करने वाले। अरे पर अनिरुद्ध ने उस नौकरानी को निकाल कर कुछ गलत थोड़ी ना किया है। तो आप भी अपने बेटे के साथ शामिल हैं? बहू, इन दोनों बाप बेटे को ही घर के काम पर लगा दे, तब इन्हें पता चलेगा कि कितनी मुश्किल से नौकरानी मिलती है और उनकी इज्जत करनी कितनी जरूरी है। जब खुद काम करना पड़ेगा ना, तभी अकल आएगी। घर के काम करने के बाद घर के आदमियों को अच्छे से एहसास हो जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। पिताजी, मुझसे घर के काम और ऑफिस के काम एक साथ नहीं होते। मैंने गलती करी उस नौकरानी को भगाकर। अब मुझे ही उस नौकरानी को जाकर बुलाना होगा, वरना इस घर की औरतें तो हमारा जीना ही हराम कर देगी। इस घर की औरतें नौकरानी के बिना नहीं रह सकती, इसीलिए उन्होंने हमें ही नौकर बना दिया। हम नौकर बनकर इनके कपड़े बर्तन साफ करें, इससे अच्छा है कि उस कामचोर नौकरानी को ही घर बुला लिया जाए। और ना चाहते हुए भी अनिरुद्ध कमला के पास जाता है, खुद उससे माफ़ी मांगता है और उसे घर ले आता है। कमला को देखकर घर की सारी औरतें खुश हो जाती है और एक बार फिर से सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। पर इस बार जब कमला आती है तो उसके नखरे पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुके थे।